हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार डीएलएड का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है आपको सेट नंबर 2 करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 करवा दिए हैं, उसका प्लेयर लिस्ट जो है बना दिए हैं। और आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और इसका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे में मिल जाएगा। ठीक है। सेट नंबर 2 जो हुआ था 7/6/2023 को द्वितीय पाली में हुआ था, तो यही सेट अभी हम लोग करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं कि एग्जाम का बहुत ही कम दिनों बचा हुआ है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो का जो है जो इसका जो PDF है ना सेट का, इसको भी हम डाल देते हैं क्लास के कुछ घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पे। तो इसे आप लोग वहां से डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों और अदर ग्रुप में शेयर कीजिए। तो सेट नंबर 2 अभी हम लोग करने वाले हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इसमें 2022 से लेकर 2024 तक जितना भी हुआ है ना एग्जाम बिहार डीएलएड का, सभी जो है हम आप लोगों का प्रीवियस ईयर सेट करवा रहे हैं। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप बिहार डीएलएड परीक्षा, यह हुआ था आपको 7/6/2023 को द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। यही वाले पेपर कर रहे हैं, ओरिजिनल पेपर है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या है पहला प्रश्न? इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश का। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? इफ आई हैड सीन रामा, इफ आई हैड सीन रामा आई डैश हर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं, वुड हैव टोल्ड। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वुड हैव टोल्ड। 2 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा, देखिए एंड ऑफ द सेंटेंस का जो होगा आपको एक्सक्लामेशन मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एक्सक्लामेशन मार्क। 3 नंबर का प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अलास डैश में बिलोव्ड लीडर इज नो मोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं। 4 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम और फ्रेज। कोप विथ, कोप विथ का क्या होगा? तो कोप विथ का होगा टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। क्या होगा? टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। रमन्स हैज नो एक्विस्टेंस, ठीक है, डैश मेन का। इसका होगा विथ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? विथ। 6 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज। बिल्ड कैस्टल्स इन द कार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डे ड्रीम्स और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान्स। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर का प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड, ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड। इसका राइट आंसर होगा, आंसर क्या होगा? ऑल द फर्नीचर, यहाँ क्या हो जाएगा? लुक्स। क्या हो जाएगा? लुक्स टोल्ड ओल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुक्स। 8 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर यू नोर ही डैश टू ब्लेम। क्या होगा? इज ब्लेम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इज। राइट आंसर होगा डी, इज। 9 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब यानी verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कमिंग। 10 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी वाज सिटिंग डैश सावित्री एंड द सुषमा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिटवीन। इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, सी वाज सिटिंग बिटवीन, बिटवीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन सावित्री एंड द सुषमा।
11 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है यहाँ सेंटेंस? आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, ही सेड दैट ही डैश राहुल टू डिफिकल्ट डैश। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, हैड टेकन या विथ मी, विथ हिम होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर का प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन डैश यू पुट द चीज ऑन योर क्रस्ट, डोंट फॉरगेट टू लेदर इट विथ। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, मेरी नाड़ा सॉस। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपको? बिफोर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिफोर। 13 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। तो इसका क्या बनेगा आपको? गोट, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? गोट। 14 नंबर प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन given in active voice out of the four alternative given below, select the one which best express the same sentence in passive voice, we have bought a new car। क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा आपको we have bought a new car, इसका बन जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं, a new car has been boughtly by us today, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई डैश वर्किंग ऑल क्या है? आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। क्या होगा इसका? होगा आपको हैव बीन, ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं हैव बीन। 16 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द नॉन-इन्फिनिटिव वर्ब यानी वर्ब्स इन द सेंटेंस। क्या हुआ? हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो। तो इसका जो है आपको 16 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हियरिंग। 17 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 17 नंबर का, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज, बेड ऑफ रोज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। 18 नंबर प्रश्न है, कंबाइन द सेंटेंस विथ सुटेबल ऑप्शंस, मेनी स्टूडेंट्स complained that the test was difficult, many students managed to score full marks। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, येट। क्या हो जाएगा? येट। 19 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड, we said dash that dash going for a holiday the dash। क्या होगा इसका? हो जाएगा आपको we were following week, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मार्क ए मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, यू डोंट बी एबल टू यूज द ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट। क्या बनेगा इसका? बनेगा अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड। क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब इसमें विज्ञान का प्रश्न देखिए जो 46 नंबर से स्टार्ट है। क्या है? क्रिप्टो गेम है। क्रिप्टो गेम क्या है? तो क्रिप्टो गेम क्या है? देखिए क्रिप्टो गेम है आपको क्या है? बिना बीज वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्रिप्टो गेम जो है आपको बिना बीज वाले पौधे को कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक है आपको ग्रेगर जोहान मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है? ये जो पाया गया आपको कैल्शियम तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। इसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है?
यह होगा त्वचा। क्या होगा? त्वचा। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? त्वचा। 50 नंबर प्रश्न है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति जो है आपको काइटिन की बनी होती है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? काइटिन। यहां जो देख रहे हैं एक्स 2311 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है, कितना है? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें तो 12 होगा। देखिए 23 में से 11 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 12। 52 नंबर प्रश्न है, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? यह होगा आपको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है, पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह क्रिया जो आपको संपन्न होगी कहाँ पे? यह होगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 54 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर होगा। तो इसका मान जो होगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। क्या होगा? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। 55 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो किया था आपको माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है इसमें? तो जीवाश्म ऊर्जा है आपको कौन है? तो कोयला है, सिर्फ और सिर्फ कोयला है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? कोयला। 57 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? या किया जाता है आपको सोनार का। किसका? सोनार का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सोनार। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है? किसे माना जाएगा? ये माना जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं स्क्लेरेन काइमा को। 59 नंबर प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जोड़ा जाएगा आपको श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में। 60 नंबर का प्रश्न है, एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण है, इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण होगा आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 61 का प्रश्न क्या कर, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को कैसा परावर्तित करेगा? या करेगा आपको रेटिना जो है प्रकाश को परावर्तित करता है आपको विद्युत सिग्नलों में। किसमें? विद्युत सिग्नलों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विद्युत सिग्नलों में। 62 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, यह होगा आपको NADH। ऑप्शन नंबर डी, NADH। 63 नंबर प्रश्न, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स क्या है? तो तत्व एक्स होगा आपको धातु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, धातु। 64 नंबर प्रश्न है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? ये जो आपको किसानों के द्वारा जो फसल चक्र का जो उपयोग जो किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मृदा उर्वरता। 65 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन के बारे में पूछा है, तो आपको यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है? सत्य है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सामाजिक अध्ययन का प्रश्न करेंगे। जो 66 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के डैश में कौन सा अनुच्छेद में जो परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया आपको किसमें? यह किया गया आपको 169 में।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 169 में परिभाषित किया गया है। इसका 67 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए विद्युत जो है आपको प्राथमिक ऊर्जा का जो है उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो यह दिया गया आपको आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। 69 नंबर प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? कितनी प्रतिशत आबादी, इसके बाद जो है ना कितनी प्रतिशत आबादी लगी हुई है दोस्तों? फिर से देखिए 69 नंबर प्रश्न, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो इसमें द्वितीयक कार्यों में कितनी प्रतिशत आबादी लगी हुई है ये बताइए आप लोग। ये जो लगी हुई है आपको, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा बताइए? ये लगी हुई है आपको 0.243। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 0.243। 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर का, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किसका रखा गया? मुंबई का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मुंबई। 71 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो ये जो रचना किया था वो थॉमस पाइन ने। ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पे है? यह है आपको निर्वाचन आयोग पे, भारत निर्वाचन आयोग पे। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। 73 नंबर का प्रश्न है, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये जो ऑप्शन देख रहे चार गो, इसमें से कौन सा जो जनजाति सबसे बड़ी है भारत में? तो देखिए इसमें भील जो है ना सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर डी पर जो देख रहे हैं भील, ये सबसे बड़ी है। 74 नंबर प्रश्न है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो ये क्या है, वाष्प इंजन का। ऑप्शन नंबर बी, वाष्प इंजन। 75 नंबर प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बेगूसराय। 75 का राइट आंसर होगा बेगूसराय। 76 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपको सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। 77 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? देखिए सोवियत संघ, यह देश शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। 78 नंबर प्रश्न है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट खानों में, तो ये जो किया जाएगा खनिज का खनन आपको मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खड़ी फसलों का उदाहरण है? खड़ी फसल का उदाहरण कौन है? ये यानी इसमें से कौन खड़ी फसल है? तो चावल जो है ना, चावल क्या खड़ी फसल है? ऑप्शन नंबर ए, चावल। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु नहीं है, कौन नहीं है इसमें से? देखिए ऊंट जो है ना डेयरी पशु नहीं है, ठीक है, या नहीं है। बकरी है, भैंस है और गाय है। 81 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ध्रुव। 83 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? कौन सा ऐसा देश है? तो यह देश है आपको यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर का प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो रेशम मार्ग जो आपको चीन से शुरू होता था, ठीक है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, चीन। 84 नंबर प्रश्न है, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पे होती है? तो ये जो हो गया आपको पेरू के तट पे। ऑप्शन नंबर सी, पेरू। इसके बाद है 85 नंबर प्रश्न है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? किसकी संधि? तो यह जो आपको किया गया था आपको वियना की संधि, ठीक है। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियना।
96 नंबर प्रश्न है, वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वर्णों की आवृत्ति को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से है ना आपको, राम और राम का पुत्र बाजार गया, यह जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर का प्रश्न है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजिए। कौन इसमें अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार की अगर हम बात करें, इसमें अलंकार आपको रूपक, ऑप्शन नंबर ए रूपक होगा। 99 नंबर प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्यालय क्या? तो इसमें विद्यालय का संधि विच्छेद होगा आपको विद्या जोड़ आलय। क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए यह शुद्ध है, वह दंड पाने के योग्य है। 101 नंबर प्रश्न है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर डी, भारी विपत्ति आना। 102 नंबर प्रश्न, वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वह पैदल चल नहीं सकता, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य होगा कर्तुवाच्य, कर्तुवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर प्रश्न, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको दर दर भटकना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दर दर भटकना। 104 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाय कत्तरो धर्मो धर्म गुना किसका कथन है? या कथन आपको वामन का, ऑप्शन नंबर बी वामन। 105 नंबर प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपको क्या होगा? बेफिक्र होना। क्या होगा? बेफिक्र होना, ऑप्शन नंबर डी बेफिक्र होना। 106 नंबर का प्रश्न है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? ये अलंकार कहलाएगा आपको यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। 107 नंबर प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? देखिए नवयुग जो है ना कर्मधारय समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द इसमें बना है? सही सही, तो ये निवास बना है, ऑप्शन नंबर बी निवास। 109 नंबर प्रश्न है, अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है? कौन सा अस्थाई भाव है? यह आपको विस्मय, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विस्मय। 110 नंबर का प्रश्न है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? तो इसमें है आपको संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर डी संज्ञा पदबंध। 111 नंबर प्रश्न, निम्न में रूपक अलंकार छांटिए। निम्न में रूपक अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है आपको बढ़त बढ़त संपत्ति, सलीलु मन, सरोज बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर प्रश्न है, लट लटकनी मनुमत मधु पगन मादक मधु मधुही पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार की बात करें तो इस पंक्ति में अलंकार है आपको उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी। 113 नंबर प्रश्न है, चंचल शब्द में चंच वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो देखिए गुरु मात्रा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गुरु मात्रा। 114 नंबर प्रश्न है, दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिन काटना मुहावरे का अर्थ होगा आपको समय बिताना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा समय बिताना। 115 नंबर प्रश्न है, सुधी आय सुधी जाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सुधी आय सुधी जाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इसमें होगा आपको विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास। 116 नंबर प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित की सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से धन
धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी पढ़ित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी पढ़ित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। यहाँ क्या पूछा, संहार का अर्थ क्या है? संहार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपको क्या है, आपको नाश, ऑप्शन नंबर डी नाश। 117 नंबर प्रश्न है, नगण्य शब्द में समास होगा। नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। 18 नंबर का प्रश्न, शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? यह आपको व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी व्यंजना। 119 नंबर प्रश्न, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें आएगा आपको अभिधा। कौन आएगा? अभिधा, ऑप्शन नंबर ए अभिधा। 120 नंबर का प्रश्न है, जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मालिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मालिनी। तो दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर सेट नंबर 2 जो कंप्लीट कराती हैं, इससे आप लोग देखिए और एग्जाम से पहले जो इसे आप लोग जितना बार टाइम मिलता है उतना बार देखिए और इसे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।